आप जितने भी डेली क्रिकेट के व्यूअर्स हैं उन सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप सब जो है कोशिश करें कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। जी हाँ, पूरा ज़रूर सुने, कोशिश करें क्योंकि जिस तरह के एफर्ट्स हम लगातार आपके सामने करते रहते हैं, लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं, आपके सामने एनालाइज लाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आते हैं, अगर आपको हमारा एशिया क्रिकेट न्यूज़ लगातार आपको अपडेटेड करने में हमें ये चैनल आपको हेल्प करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको देता है जहाँ पर आप एशिया क्रिकेट के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। आप कई तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक वे होगा। और अगर आप उसके तहत नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है, और आप कम से कम वीडियो को पूरा देखेंगे तो उससे भी को सपोर्ट जरूर होगा, जिससे हम इस चैनल को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इस चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के दौर पर ले जाने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए अब सीधे वापस, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तभी सपोर्ट करिए, वरना बिल्कुल नहीं, वरना आप इंतजार करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब भी आपको हमारा काम पसंद आए तब आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं इन 2 वेज में। फिलहाल यार अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैच प्रीव्यू ये कम है, डिस्कशन ज़्यादा है, प्री मैच एनालिसिस ये ज़्यादा है। बिल्कुल, सबसे आपने थंबनेल में देखा कि 136 पे ऑल आउट होने के बाद अब यहाँ पर नेपाल सेकंड वनडे में क्या कर सकता है, क्या कुछ बेहतर कर सकता है, क्या ऑप्शंस उसके पास बच जाते हैं। यहीं पे जिम्बाब्वे की बात जरूर होगी, लेकिन जैसे कि हम एशिया क्रिकेट की बात ज़्यादा करते हैं तो नेपाल की यहाँ पे प्रायोरिटी पहले होगी। एंड सबसे पहले यहाँ मैं बात करना चाहूँगा प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या आप देख रहे हैं, क्या होनी चाहिए, क्या होगी वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन क्या होनी चाहिए वो बताइए। ज़रूर, देखिए प्लेइंग 11 की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो प्लेइंग 11 है वो ज़्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है। मुटुमोमजी जो कि अगर वो आ सके तो वो एक चेंज हो सकता है जुहाओं की जगह। जी हाँ, जो जुहाओ है जो कि जिन्होंने रन भी बनाए, विकेट भी लिया, लेकिन किसी न किसी को तो निकलना होगा, जगह बनानी होगी, तो वही लगते हैं। और डेली क्रिकेट को लगता है कि अगर मुटुमोमजी आते हैं तो उन्हीं की जगह पे आएंगे। वहीं पर नेपाल में बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ देख लिया, 50 ओवर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ खुल के आ गया सामने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले 2 नाम दिमाग में आते हैं कि आरिफ शेख और यहाँ पर सागर ढक्कल को बाहर निकाल कर देव खन्ना और विक्रम सोह को मौका दिया जाए। जी हाँ, और भी इसमें कई सारे चेंजेस की बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट बात है, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात अलग से यहाँ पर जरूर एनालिसिस इस डिस्कशन में हम करेंगे ज़रूर। अब यहाँ पर सीधा ऐड करेंगे क्या, सीधा उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप किस तरीके का चेंजेस देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज 4 स्पिनर खिलाकर किस तरह का माइंडसेट दिखाया वो समझ में नहीं आया, बहुत सारे फैंस को भी समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर क्या लगता है आपको कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या कुछ चेंज करना बेहतर रहेगा? और वो मैं दोनों वनडे की बात कर रहा हूँ, प्लेइंग 11 की बात जब हम कर रहे हैं तो वो दोनों वनडे की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो ये प्लेइंग 11 सेकंड वनडे में रखते हैं तो आप उसको 2 मैचेस के लिए स्टिक जरूर करें। बिल्कुल, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप क्या चेंजेस देखना चाहें? नहीं बिल्कुल, देखिए ये बॉलिंग डिपार्टमेंट जो चेंज है वो दर्शाएगा ऐसे, वो तब नजर आएगा कि आखिर जो 8 मैचेस हैं फॉरेन ओवरसीज के जो 8 मैचेस हैं वहाँ पर आप किस तरीके की बॉलिंग रखना चाहते हैं, वो इस 2 मैचों में ज़रूर दिख जाएगा, या फिर हम देखना चाहते हैं, दिखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप 4 सीमर के साथ उतर रहे हैं तो ये प्लान होना चाहिए कि चलिए हम 4 सीमर के साथ उतरेंगे, जो कि इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 सीमर बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैसा विकेट आपको स्कॉटलैंड में मिलेगा, यूएसए में उतना विकेट नहीं मिलेगा कि 4 सीमर के साथ आप उतरे। 3 सीमर 1 स्पिनर वहाँ पर आप उतर सकते हैं। संदीप लामिछाने को हटा के मैं 1 स्पिनर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यानी कि 2 स्पिनर हो गए और 3 सीमर हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर स्पिनर को वो मौका देना चाहते हैं अपने 8 में से 5 गेमों में, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 8 गेम है, वहाँ से 4-5 गेमों में मौका देने की सोच रहे हैं किसी एक स्पिनर को संदीप के अलावा, तो यहाँ पर भी इन 2 बचे मैचों में 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ सुशांत भारी हो और संदीप लामिछाने हो कंटिन्यू रखें, उनके साथ जाएं, विक्रम सोह को जोड़ें, या फिर जितेंद्र मुखिया को जोड़ना चाहते हैं, शायद वो है नहीं इस स्क्वाड में, पर विक्रम सोह को अपने साथ जरूर जोड़ें, एक पेसर बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है टीम के लिए और बॉलिंग यूनिट के लिए। स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आने वाला।
बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से देखते हैं आने वाले मैचेस को। और यार इतना तो होता है कि जब भी हम किसी बड़े किसी टूर्नामेंट के फिर बड़े आने वाले किसी सीरीज़ की तैयारी करते हैं तो उससे पहले अगर हम कुछ मैचेस खेलते हैं, चाहे वो इंट्रा स्क्वाड खुद में हो या फिर किसी टीम के साथ हो या फिर किसी कंट्री के साथ हो, जैसे कि इस वक्त जिम्बाब्वे के साथ नेपाल मैच खेल रहा है, तो उसमें एक मैच ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर कोच और कैप्टन जो है वो अपनी बिल्कुल डिट्टो वही प्लेइंग 11 उतारते हैं जो उनके माइंड में है कि हमें आने वाले 8 मैचेस में मोस्टली यही प्लेइंग 11 लेकर चलनी है। लेकिन वो प्लेइंग 11 यहाँ लगता नहीं है कि नजर आएगी। इस तरह का विजन दिखा रहे हैं। पहले ही मैच में 4 स्पिनर्स उतार दिए गए जो इतने ज़्यादा इफेक्टिव आगे आपको जाकर नजर नहीं आएंगे और उन पे भी रन आए। सागर डगल के पहले ही ओवर में 17 रन पड़ गए। उसका सुशांत बारी के लास्ट ओवर में भी ब्रैड इवांस ने काफ़ी अच्छे खासे रन निकाल दिया और मैच को जिता दिया। ये चीज़ें देखने वाली बात है कि आप बॉलर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि आप आने वाले 8 वनडे मैचेस में स्पिन कम से कम 5 मैचों में संदीप के अलावा भी कोई स्पिनर अपने साथ टीम प्लेइंग में रखना चाहते हैं तो आप स्पिनर को यहाँ पर 2 मैचेस में मौका जरूर दीजिए संदीप के साथ साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 5 मैच तो बहुत मुश्किल है, हम किसी 2-3 मैचों में ही रखेंगे, तो यकीन मानिए स्पिनर्स को और 2 वनडेज में इतना मौका मत दीजिए। आप हमारे पेसर्स को रखने का ट्राई करिए या फिर आप 2 पेसर्स को रखकर एक बैट्समैन को बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें कंडीशन के साथ दे रहे हैं, ये तो बहुत कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि रहे तो इससे नुकसान हो रहा है खैर कि मैच रुक जाता है या मैच कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, कंडीशन भी ऐसा है कि बिल्कुल क्लाउडी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कभी धूप है कभी अचानक से क्लाउड है, ओवरकास्ट कंडीशन, मूवमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है स्विमर के लिए कि क्यों ना यहाँ पर ट्राई करें। हमारे पास 3-4 स्विमर हैं, उनको लाएं और यूएसए स्कॉटलैंड के लिए तैयारी करें। लेकिन अगर कोई स्पिनर का विजन है तो फिर कहाँ है वो विजन, कोई पेसर का विजन है तो कहाँ? बिल्कुल वो क्लियर नजर नहीं आ रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जिम्बाब्वे को कैसे भी सीरीज हरानी है, बस इस सीरीज को हमें कैसे भी जीतना है उसकी चिंता है। आने वाले जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नजरअंदाज अभी तक देखने को मिला है, लेकिन ये चीज़ें अगर आप करें तो बेहतर होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट जरूर होंगी। अब यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें हैं, बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर देव खन्ना को आप टीम में जरूर लें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उन्हें आप टीम मिले और दोनों वनडे के लिए लें। जो हम कह रहे हैं आप दोनों वनडे में इनको मौका जरूर दें। जिस भी प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं देव खन्ना को आप टीम में लें और उनको 1 डाउन भेजें। जैसे कि आज आपने आरिफ शेख को भेजा, उनको आपने ट्राई करने के लिए भेजा, उनको आपने ओवर्स दिए, देव खन्ना को उस डाउन में आप ट्राई जरूर करिए क्योंकि वहाँ पर वो बेहतर रहेंगे। कुशल आसिफ को अभी बिल्कुल वैसे ही स्टडी रहने दीजिए इन तीनों मैचेस के लिए और देव खन्ना को आप 1 डाउन ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद रोहित और दीपेंद्र तो वहाँ रहेंगे ही। भीम शार्की की अयान जगह किस तरह से बनाई जा सकती है? बिल्कुल देखिए, भीम शार्की का अगर कहें कि एक तो उन्हें स्क्वाड में कब इन्वॉल्व किया जाएगा, कब लिया जाएगा, यूएसए स्कॉटलैंड के सामने डायरेक्ट खड़ा कर देने से ऐसे काम नहीं चलता, बहुत हार्ड होता है ऐसे खेलना। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि वहाँ पर भी वो कोशिश करेंगे चलने का, लेकिन बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल बहुत है। 4th-5वें डाउन पर उनको ट्राई किया जा सकता है, यानी कि सीधा मेरा यहाँ पर इशारा है आधे डालर, क्योंकि भाई चेंज करिए। जब रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो चेंज करना बेहतर है, कुछ चेंज करके देखिए, क्या पता आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ये भी एक घटिया शॉट खेलकर आउट हुए हैं, विकेट दिया है, लिया नहीं था आदिल आलम का विकेट, खुद दे दिया गिफ्ट में। क्या पता भीम आके अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप करें जो कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है। एक बात जरूर जानना चाहूँगा कि रोहित को इतना नीचे भेजना अभी इन प्रैक्टिस मैचेस में कहीं बैकफायर तो नहीं करेगा या फिर उन्हें उनके डाउन पर ही उन्हें खिलाना चाहिए? जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर को वो अपना डाउन नहीं छोड़ते कभी भी, तो आपको लगता है कि इससे असर करेगा या नहीं? चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैचेस हैं, कैरी ऑन। बिल्कुल जी हाँ, थोड़ा बहुत तो असर जरूर करेगा, लेकिन वही बात है कि रोहित इसीलिए तो बहुत क्लासी प्लेयर है, बहुत अलग प्लेयर है। वो बहुत ही जल्दी खुद को अपने उसमें ढाल लेंगे। जैसे कि आज के हम आउट की बात करें तो वो रॉन्ग लाइन जरूर खेल गए, लेकिन मैं अपनी उस बात पे अभी भी कायम हूँ जो बहुत टाइम पहले मैंने कही थी इसी चैनल पे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने भी कहा था कि अगर रोहित ज़्यादा T20 मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली उनका जो गेम है वो आप वनडे में भी इफेक्ट होता हुआ जरूर दिखेंगे। उनके आउट होने के तरीकों में वो आपको झलकता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है डाउन चेंज से ज़्यादा उनको ये इफेक्ट करेगा, जो अभी शायद बहुत क्या 99% इस बात पे बिलीव ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे जाकर डेंट जरूर कर सकता है रोहित को। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कोई दिक्कत उन्हें होने वाली है, उनके बल्ले से रन जो है वो जरूर निकलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जिम्बाब्वे की अगर हम बात कर ले
वहाँ पर बस एक ही चीज़ कहने के लिए है कि आपने मुनियंगा को आज जो ऊपर भेजा था वहाँ पर एक थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई है। जोनाथन कैम्बेल को आप पहले भेजें और मुनियंगा को अगर आप उसके पीछे भेजें तो बेहतर होगा। मुनियंगा की जो हिटिंग है वो हार्ड हिटिंग टेम्परामेंट टाइप की बैटिंग है, उनको चेस करते हुए जितने कम रन मिले या फिर जब वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जितनी कम बॉलें मिले वो ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। और वो हमने देखा भी T20 गेम में, और वो मैंने सीरीज भी मेरे ख्याल से रहे थे T20 टूर्नामेंट में जो अभी सीरीज हुई है। तो कहीं ना कहीं बस यही एक छोटा सा चेंज की यहाँ पर जरूरत होगी क्योंकि स्क्वाड बहुत लिमिटेड है, चेंजिंग टॉपिक की ज़्यादा जरूरत है नहीं वहाँ पर। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक चीज़ ऐड, और ये ब्लंडर कम से कम नेपाल बिल्कुल ना करे अब ये सोच के, क्योंकि मुझे लगता है वही करेंगे वो। जिम्बाब्वे को एक सीरीज हराना एक ऐसा लग रहा है कि मतलब अब वो बन गया है कि नहीं भैया कसम ले रखी है कि जिम्बाब्वे एक हमें सीरीज हराना है, बाकी हमें सीखना इस मैचेस से कुछ नहीं है। टॉस जीतकर मान लीजिए नेपाल अगर टॉस जीत जाता है तो कहीं बॉलिंग मत ले लीजिएगा ये सोच के तो अरे ये तो खराब खेले थे, चलिए 150 भी नॉट आउट कर देंगे, हम आराम से इस मैच को चेस करके जीत जाएंगे, 1-1 हो जाएगा, हम सेफ मोड में चले जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव और पुअर अप्रोच होगा अगर आप ये सोच कर कि मैच जीतना है, चलिए टॉस जीतकर पहले हम बॉलिंग ले लें। आप फिर से प्लेयर्स को बोलिए ले लीजिए। एक और बार मैंने टेस्ट देखा आपके सामने, पिछली बार 111 बॉलें वेस्ट हो गई थी, इस बार कम से कम 10-15 बॉलें वेस्ट हो तो मानो कि हाँ कुछ बेहतर किया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैटिंग कमजोर है, बॉलिंग कमजोर नहीं है। वो बैटिंग कल भी देखा, बिल्कुल सही, पहले से ही कमजोर बैटिंग आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा एक फुलनेस नजर आएगी संदीप की तरफ से अगर ये हुआ। कुछ फैसले लिए गए फूल भरे, बेवकूफ़ी भरे, लेकिन थोड़ा सा तो अब मेच्योरिटी दिखाइए, कम से कम अपने बैट्समैन को खेलने के लिए कहिए कि बहुत वीक है बैटिंग नेपाल की बजाय बॉलिंग की। बॉलिंग में आज 7 विकेट भी गिरा दिए, मैच भी हमेशा सर्वाइव करवाते, पर ये नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा, डर तो है इसी बात का कि अब भाई सीरीज बचा लो। ऐसा लग रहा है जैसे रैंकिंग के लिए, क्वालिफायर के लिए ये सीरीज हो रही है। बिल्कुल सही। खैर देखना होगा कि क्या टॉस के बाद डिसीजन लिया जाता है। इतने ब्रांडेड डिसीजन हुए कि अब खुद ही शक हो गया है कि पता नहीं डिसीजन क्या होगा, लेकिन क्लियर है अगर आपको लर्न करना है, आपको कुछ बेहतर करना है तो डेफिनेटली आपको दोबारा बैटर्स को सामने खड़ा करके बोलना है ये लीजिए वापस से 300 बॉल 24 घंटे के अंदर मैंने 300 बॉल वापस आपके सामने दे दी है। अब वक्त आ गया है 111 नहीं, इस बार मुझे 5-10 वेस्ट हो तो भी चलेगा, लेकिन 100 बॉलें तो कम से कम होंगी। फिलहाल इस मैच रिव्यू में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, और आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सपोर्ट डेली क्रिकेट चैनल को लगातार बनाए रखें, आप वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि उससे हमें कुछ हेल्प मिल सके, और या फिर आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, सिर्फ काम के बेसिस पे हम आपसे कह रहे हैं और किसी बेसिस पे नहीं। काम पसंद है, कंटेंट पसंद है, एनालिसिस पसंद है, या फिर हमारे एचडी क्रिकेट न्यूज़ अपडेट आपको पहुंचती है, वो आपको बहुत हेल्पफुल लगती है तो ही करिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई खैरात है या फिर वीक है, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत यहाँ पर एफर्ट है तो उसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सबसे पहला सपोर्ट तो वही होगा।